आइए हम लोग एवरेज में टाइप फर्स्ट में कितना नंबर तक कर चुके थे? 16 नंबर। 17 नंबर से हम लोग ठीक है 17 नंबर में दिया है। ये तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल बताया हुआ। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है? सवाल क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहाँ तक? 10 का स्क्वायर तक। यानी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। इसका क्या बताया देते? n into n plus 1 into 2n plus 1 n into n plus 1 into 2n plus 1 बटा 6 यही ना? प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या बताए थे? n into n plus 1 है ना? n into n plus 1 बाय क्या? 2। यह प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल है। तो वर्गों का योगफल में n कौन मानेंगे? यहाँ पे सवाल में दिया है 10 तक, तो n क्या होगी? 10। तो 10 अब 10 और 1 करेंगे तो गुना यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा? 11। और फिर 2 गुना n यानी 10 गुना 2 क्या हो जाएगा? 20 है। बटा कितना? 6। यही ना? अब इसको काटिए तो 3 7 3 गुना 2 5 11 5 और 55 गुना 7 385 55 गुना 7 कितना हो जाएगा? 385 हमको औसत में मांग रहा है का औसत में हम 10 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो 5 गुना 10 11 5 11 7 77 बटे 2 कितना हो जाएगा? 38। ये आपका क्या होगा? औसत में 18 नंबर में है 1 से लेकर 39 तक सभी विषम संख्या। 1 से लेकर विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 3 5 कहाँ तक जाएंगे? 39 तक। अच्छा पैटर्न सब में 2 का गैप है। जब पैटर्न अगर सेम है इसका मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बटे कितना? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 बराबर कितना? 20 औसत हो गया। यानी 39 41 बटे 2 औसत कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन 4 सी। ठीक है 19 नंबर में आइए। प्रथम 11 लगातार सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? है ना? तो प्रथम 11 सम संख्या पहला कौन होगा? 2। उसके बाद कौन होगा? 4। अगर 10 तक जाते हैं तो 2 दही 20। 11 कह रहा है इसका मतलब कहाँ तक? 22 तक होगा कि नहीं होगा? सोचने में थिंक आउट करने में किसी को प्रॉब्लम? 11 को कह रहा तो 2 से गिनिएगा तो गिन करके जब कीजिएगा तो वक्त ज्यादा लग जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। तो कैसे हम गिने? 2 दही कह रहा 11 गो तो 2 और जोड़ देंगे तो 11 गो होगा कि नहीं होगा? तो जब 22। अच्छा कह रहा है कि वर्गों का औसत कितना होगा? तो हमको एक बात बताइए कि सम संख्या को पहले हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे है ना? अगर तक सम संख्या के वर्गों का इस सब का क्या है? वर्ग है। सबका क्या है? वर्ग। और इनके वर्ग के योगफल के और संख्या से भाग देंगे तब क्या हो जाएगा? औसत निकलेगा। तो हम लोग जो है इसका योगफल कैसे निकालेंगे? तो हम बताए हुए थे जब सम संख्या रहेगा तो ऐसे देखिए सम संख्या रहेगा तो इसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर और फिर क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर फिर क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर जाते जाते कहाँ तक? 11 का स्क्वायर तक बचेगा कि नहीं बचेगा? समझने में किसी को प्रॉब्लम? यहाँ भी सर स्क्वायर है फिर यहाँ भी स्क्वायर कर रहा है, प्रॉब्लम है? नहीं सर। अगर प्रॉब्लम नहीं है ना चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको जो है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 होगा। तो 4 अगुना प्राकृतिक संख्या का देखिए वर्गों का योगफल पे आ गया। यहाँ n बराबर कितना? 11। तो 11 अगुना कितना हो जाएगा? 11 1 n इंटू n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1 11 गुना 22 है 1 बटा कितना? 6 होगा कि नहीं होगा? अब 2 दूना 4 द्वितीय 6 3 चौका अगर चौके 44 गुना 88 88 गुना 23 कीजिएगा 88 गुना 23 कीजिएगा तो 88 गुना 23 कीजिएगा टोटल का क्या निकलेगा? योगफल। औसत नहीं टोटल का क्या? योगफल। अब औसत कह रहा तो औसत में क्या गो संख्या? 11 गो। 11 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 11 8 88। अब संख्या गुना के 8 3 के 24 का 4 8 गुना 16 है 1 16 2 18। औसत कितना निकला? 100।
20 नंबर का सवाल आपके सामने खिदमत है। 8 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा? तो अब इसको सूत्र पे क्या, 8 तक तो सम, 8 तक सम संख्या, तो सम संख्या पहला कौन? 2, सभी का योग वर्गों का, तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 तक ना, अब बटा क्या गो संख्या 4 गो, तो क्या हो जाएगा 88, 6 के 64, 36 कितना 100, 4 चौका 2 दूना 16, 4 120 बटा कितना औसत कितना। चलिए 21 नंबर, 8 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? तो 8 तक के सभी, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, विषम ना 8 तक, तो क्या हो जाएगा 7 तक होगा, इससे ज्यादा तो लिखेंगे नहीं, है ना। 7 का स्क्वायर, अब बटा कितना क्या गो 77, 25, 49, 25, 74, 74 3 3 9 1 10, 74 10 84, अब बटा कितना, तो क्या हो जाएगा 21, ये आपका औसत। ये 14 हो जाएगा, ये 14 12। चलिए 3 इधर छाट दिए, 3 बचा क्या, डी बराबर कितना, औसत कितना 16, डी 16 है। अब सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का, इससे कितना पीछे 3 पीछे मतलब 6 पीछे, 3 पीछे मतलब ये संख्या कितना हो जाएगा, 16 से 6 जाएगा तो 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये संख्या कितना आगे, सोचिए ये संख्या कितना आगे, 3 आगे मतलब 16 प्लस कितना, सॉरी कितना हो जाएगा 22, दोनों के बीच कितना का अंतर, यानी कि 22 माइनस 10 बराबर कितना 12 का। ठीक है, देखिए 23 नंबर में क्या दे रहा है कि 5 लगातार विषम संख्या, 5 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा। हम लोग औसत सम संख्या है या विषम संख्या, हम लोग क्या अंतर समान है। सम संख्या कहने का मतलब, विषम संख्या कहने का मतलब, या क्रमिक संख्या कहने का मतलब अंतर समान है। इसका मतलब फर्स्ट लास्ट बटा 2 होगा कि नहीं होगा। या टोटल को ABCD टोटल को जोड़ करके जितना संख्या उतना से भाग दीजिए, साधारण दीजिए। तो सवाल में दिया हो 5 लगातार विषम संख्या दिया हुआ A, B, C, D और E कह रहा है, इनका औसत क्या होगा। तो हम किस तरीके से, ऑप्शन में आपका दिया होगा, हम उस तरीकों को चेक करते हैं क्या सही है कि नहीं है। तो जब अंतर क्या है, अंतर समान है, अंतर जब समान है इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट क्या है E बटा 2, ये भी औसत होगा, ये भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है, दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है टोटल को जोड़िए, या तो B प्लस D है ना, या तो अंतिम को जोड़िए, बताए थे ना B प्लस D, अब बटा कितना 2 हो सकता है। तीसरा क्या क्या हो सकता है, जितना रूल सीखे हैं सबको अप्लाई कर दीजिए, या तो 2 इधर छाट दिए 2 इधर, तो C इसका क्या हो जाएगा औसत होगा कि नहीं होगा। या जनरली रूल हम बताए थे कि जनरली रूल क्या बताए थे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E है ना, ABCDE क्या हो सकता है 5 हुआ है ना, अब बटा कितना 5, यही हो सकता है। देखिए आपके ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है, कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन पर जी, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, का औसत कितना है 20 है, 2 संख्या A B का औसत कितना है 20 है, तो 2 है, इसका मतलब कितना हो संख्या 40 होगा टोटल संख्या। कारा B और C का औसत कितना 16 है, B और C का औसत कितना है, तो 16 गुना क्या 2 गुना है 2 से, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 32। कौन कितना है हमें पता अभी नहीं है, और कह रहा है C और A कितना है का औसत कितना है 21, तो 2 गुना तो टोटल कितना 21 गुना 42। तो अभी कह रहा है कि A का मान क्या होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इस तरीके के सवाल में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 2 गो A है, 2 गो C है, इसका मतलब हम 2 कॉमन पहले ले लें, 2 A 2 B 2 C करेंगे, फिर 2 कॉमन लेना पड़ेगा, डायरेक्ट हम 2 A प्लस B प्लस C कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
इसका मतलब कि टोटल को जब जोड़ लिए तो इसको भी टोटल को जोड़ ले, है ना। तो 2 2 4 और 4 4 8 3 टोटल कितना 114। अब तक 2 अगर इधर जाएगा तो ABC का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 2 से काटिए इसको, क्या होगा 2 5 10 2 7 14, यानी कि A प्लस B प्लस C का मान कितना है 57। कहा पूछा क्या हमसे A का मान पूछा, इसका मतलब B प्लस C का टोटल में से घटा देंगे तो A का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। A प्लस B प्लस C का मान कितना है 57। और आप क्या कीजिएगा तो टोटल में A प्लस B प्लस C में टोटल के मान में से क्या घटाइएगा B प्लस C का मान घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं घटेंगे। तो इतना बराबर 57, तो 57 में से कितना घटाइएगा 16 दूना 32, तो कितना बचेगा 5 और कितना है औसत कितना निकलेगा इसका, सॉरी औसत नहीं, A का मान कितना निकलेगा A बराबर हम कह सकते हैं टोटल में से इसको घटाएंगे क्या निकलेगा 25 नंबर में क्या कह रहा है A प्लस B प्लस C। अच्छा स्पीड में थोड़ा ही चले क्योंकि जो आसान सा टॉपिक है सब लोग जान रहे हैं, आप तो सब बाकी में इससे स्पीड में खींचे है ना, आप लोग देखते रहिए। A प्लस B प्लस C का मान कितना है 18, और फिर कहा B C और D का मान कितना है 22। उसके बाद जो है C D और A का मान कितना है 26, और D A और B का मान कितना है 30, है ना। अब जो है इसका मान 30 दे दिया। अब इनका कहना है, चलिए अब इनका मान टोटल देखते हैं। पूछ रहा है सवाल में क्या आपको A प्लस B प्लस C D का ABCD का मान क्या है ना, A प्लस B प्लस C प्लस D का मान औसत पूछ रहा है क्या। अच्छा औसत क्या है तो टोटल को जोड़ करके 4 से भाग दीजिएगा, तो टोटल का योगफल तो पहले निकाल लिया जाए। तो इसमें क्या गो देख रहे हैं A क्या गो है 1 2 और 3 गो है, B क्या गो है 3 गो, देख रहे हैं ना। इसका मतलब 3A B C और D, इसका मान कितना है इसको भी टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 96। तो 3 से 3 दूना 3 तिया 9 3 दूना 6, यानी कि इसका मान कितना हो गया 32। यानी हम कह सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D का मान 32। पूछ रहा है इसका औसत क्या होगा, चारों का जोड़ तो निकल ही गया, भागा क्या से दिखा 4 से, आंसर कितना होगा 8, इसका औसत निकलेगा। इस नंबर में 26 में आते हैं, देखते हैं 3 संख्याओं का औसत 154 है, 3 संख्याओं का औसत 154 है, यानी टोटल संख्या तीनों संख्या मिलाने के लिए क्या करना होगा 3 गुना 114, है ना। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, यानी हम अनुपात जैसा निकालना है, दुगुनी 3 गुनी करने के लिए आसान होगा, है ना। कह रहा है कि पहली संख्या, देखिए पकड़िए सवाल क्या कहना चाह, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, इन्हीं को दिक्कत, दूसरी से दुगुनी कर दिए दुगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से क्या है दुगुनी। यही तो आप लोग पढ़ चुके हैं, हम रेशियो और प्रोपोर्शन में पढ़ा चुके हैं कैसे कीजिएगा अनुपात, 1 गुना 1 कीजिएगा 1 होगा, 2 गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा 2 होगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। अनुपात टोटल का कितना 4 अनुपात 2 अनुपात 3। अच्छा संख्या में कितना, तो पूछ रहा है कि पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या कौन सी है तो टोटल अनुपात में 3 और 2 4 2 6 1, जब टोटल अनुपात में 7 तो संख्या में टोटल कितना, तो संख्या में 154 गुना 3, संख्या में 154 गुना 3 यही ना होगा टोटल संख्या, टोटल अनुपात टोटल संख्या। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, तो 154 गुना 3 बट्टा कितना 7, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 22 या 66, एक अनुपात का वैल्यू कितना 66। अब कह रहा है कि भैया पहली संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या कितना है अनुपात कितना 4, जब एक अनुपात का वैल्यू 66 तो 4 अनुपात का कितना, तो 4 गुना 66 होगा कि नहीं होगा, 6 के 24 का 6 के 24 और 2 26 2 से 27 नंबर में क्या कहना है, कहना है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी, संख्या क्या गो है
तीन गो अनुपात पे लेके चले जा, हाई रेशियो देख रहे हैं, अनुपात से रिलेशन बना लेते हैं ना, यही कलाकारी सीखना। तीन संख्या जिसमें कह रहा है कि दूसरी संख्या में तो हम लोग जो पहले जो पढ़ते थे याद है, बचपन में जो पढ़ते थे डिटेल कैसे, पहली संख्या को x माने, दूसरी संख्या को y मानते, तीसरी संख्या को z मानते, है ना, तब उसको दुगुना तिरगुना करते, पता चलता कि वही गुना गुनी में रह गए, है ना। तो समय के हिसाब से चलना होगा। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या पहली से क्या है, दुगुनी है, इसको एक इसको दो कर दे, पहली संख्या से दुगुनी है कौन, दूसरी संख्या। जैसा कर रहा वैसा हम कर रहे, हम कुछ कर रहे हैं। तो तीसरी संख्या की तीन गुनी है, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है, दुगुनी कर दिया, तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी है। यह जो तीसरी संख्या इससे तीन गुना है कौन, दो। तो इससे तो हम कहते हैं कि भैया ठीक है, आप कितना गुना है, तीन गुना है, तो तीन गुना करेंगे तो कैसे होगा, तो तीन गुना एक है कितना, दो, इसका जो दो है, दो बटा हम तीन कर देंगे तो इसका तीन गुना ये हो गया ना, इससे इसका मान कितना, इसके मान में हम तीन से भाग दे दिए तो ये एक हुआ, तो तीन गुना हो गया, नहीं हुआ, क्लियर है ना जी सर। अब देखिए, अब इसको सीधा कर लेते, कैसे करेंगे, तीन एक तीन दूना और दो एक, अब देखिए आपका अनुपात बैठ गया 16, इससे दुगुना, पहला से दूसरा दुगुना हुआ, देखिए दूसरा से तीन गुना हो गया, क्लियर है ना। अब कह रहा सवाल में, ये तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 44 है, तीनों संख्या अनुपात में कितना है, अनुपात में 6 3 9 2 11, अनुपात में जब 11 तो संख्या में कितना, 44 गुना तीन, तीन ना संख्या क्या तीन को, तो 11 चौके अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 4 3 12 होगा कि नहीं होगा। पूछ कर रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना, पहली और तीसरे के बीच कितना अनुपात, एक अनुपात का अंतर, इसलिए आंसर कितना होगा, तीन क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना है, 29 है। यदि उनके तुरंत बाद तीन क्रमिक विषम संख्याओं को पहले वाले तीन क्रमिक संख्याओं में जोड़ दें तो नवीन सेट का औसत क्या होगा। तो पहले वाला तीन संख्या दूसरा तीन संख्या दोनों को मिला देंगे तो औसत, तो पहले वाला तीन संख्या का खाली औसत हमको दिया है। कह रहा है तीन क्रमिक विषम संख्या, ध्यान में रखना, ए बी सी मान लीजिए, पहला संख्या तो नहीं दिया, औसत दिया है। कह रहा है कि इनका औसत कितना 29 है, इसका औसत कितना है बी जो है, बी कितना हो गया 29, तो ये कितना हो जाएगा 27, कितना होगा 31 होगा। कह रहा अगली तीन क्रमिक संख्या, अगली तीन क्रमिक संख्या क्या हो जाएगा, तो डी ई और एफ, 33 35 और 37, यही ना होगा। कह रहा है कि अब औसत क्या होगा, पहली संख्या का औसत इतना था, अब इसका क्या, इसका कितना हुआ है ना। तो अब देखिए इसको कई तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए अंतर सब में समान आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब अंतर सब में समान आ रहा है तो इसको कैसे कीजिएगा, टोटल को जोड़ करके आप भाग दीजिएगा, तब तो हम लोग की क्या मूर्खता हो जाएगी। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे कितना 2, 7 7 14 का 4, 64 बटे कितना हो जाएगा, क्लियर है। आइए 29 नंबर, इसमें क्या करना, 8 संख्या का औसत 19 है, क्या है 8 संख्या का औसत 19 है। अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में गुना कर दे रहे हैं, इसका मतलब औसत में भी क्या कीजिएगा, उतना से ही गुना कीजिएगा। बताए हुए थ्योरी में स्पष्ट रूप से कि जो प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके औसत में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा है कि औसत कितना है 19, प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर रहे, इसका मतलब औसत में ही 5 से गुना कर दीजिए, तो औसत कितना, अब 5 से गुना कर 19 50 95, इसका औसत नया औसत क्या बना 95, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। 30 नंबर में आइए, इसमें क्या कहना है, 7 संख्या का औसत 23 है। अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ी जाती है तो नई संख्या की औसत क्या होगी, प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, हम औसत में ही क्या करेंगे जोड़ देंगे, है ना। तो 23
तो ऐसा प्लस कितना हो जाएगा, औसत नया औसत क्या होगा 30 होगा। ऑप्शन 4 ए है ना। 31 नंबर, यदि 4 प्रेक्षण का औसत 20 है, इनमें से प्रत्येक में से अचर सी जोड़ दिया जाता है तो औसत 22 हो जाता है। नया औसत प्रत्येक में जोड़ रहा है, तो प्रत्येक में जोड़ने का मतलब प्रत्येक में परिवर्तन होने का मतलब है कि औसत में ही परिवर्तन, यानी नया औसत क्या हो रहा है, नया औसत क्या हो रहा है 22, पुराना औसत कितना था 20। तो औसत में कितना का परिवर्तन, सब में 2 को क्या किए हैं जोड़े हैं, यही पूछ रहा था। ऑप्शन 4 बी है ना। थ्योरी को ध्यान में रखिएगा, अब मैक्सिमम सवाल आपके जो है साथ में देख रहे हैं, सब एसएससी का पूछा हुआ है। 32 नंबर में आइए देखते हैं, 10 के पहले 10 गुणज का औसत कितना है 55 है। यदि हर संख्या में 2 से विभाजित करके 3 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यानी प्रत्येक संख्या में यह कह रहा है कि यह गुण कीजिए, इसका मतलब प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन इसके औसत में भी होगा। तो 10 गुणज का औसत कितना था 55, कह रहा है भैया कि इसको हर संख्या को क्या करेंगे 2 से विभाजित, तो औसत को क्या करेंगे 2 से विभाजित, कह रहा है जो बचेगा इसको क्या करेंगे 3 से गुना कर दीजिए, तो 55 में 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 27 गुना 27.5 गुना कितना कीजिएगा 3, तो क्या हो जाएगा सबको 82.5, नया औसत क्या होगा 82.5। आइए 33 नंबर देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या को निकाल ली जाती है, एक संख्या को, तो अब संख्या क्या को बचा 4 गो, करा नया औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो अब औसत कितना बचा 2, यानी कि पहले से दिया हुआ है भैया 5 संख्या है, इसका औसत कितना है 27, तो टोटल संख्या पांचों संख्या का मान ये आ गया, आया कि नहीं आया। अब कह रहा है कि भैया एक नया संख्या को हम निकाल लिए, नया संख्या को निकाल लिए तो संख्या कितना बचा, इसका औसत कह रहा है कि औसत पहले के औसत से 2 क्या कमी हो गया, तब कितना बचा, तो निकाली गई संख्या क्या थी, ठीक है। तो एगो संख्या जो निकाले कौन सा निकाले पता चल गया ना, तो क्या हो गया 127 पंचा 135 अब माइनस कितना 100, तो नया संख्या क्या निकाले थे आप 35 निकाले थे, ठीक है। 100 दिन का दे दिया है, 100 दिन का दे दिया हमें, और कह रहा है कि सप्ताह में, तो अंतिम 1 दिन का नहीं दिया, 1 दिन का नहीं दिया वही निकालना, कह रहा है कि रविवार का नहीं दिया था, तो रविवार का निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, क्या कीजिएगा टोटल निकालेंगे, टोटल कितना है औसत, टोटल का पूरे सप्ताह का कितना है, इतना 7 दिन का निकलेगा टोटल, है ना, यानी कि औसत तापमान इतना था, टोटल ये हो गया, और 6 दिन को आप घटा दीजिएगा, तो 6 दिन के अलग अलग है, इसको जोड़िए 20 डिग्री है, 20 डिग्री प्लस 18.6 डिग्री 17 डिग्री प्लस 21.4 डिग्री है, 19 डिग्री है और 19.8 डिग्री, सबको जोड़िएगा है ना, कि सबको जोड़ करके घटाइएगा तो ये है 7 दिन का, 6 दिन का इधर निकल गया, तो 1 दिन वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियर है ना। तो रविवार का आपके पास बच जाएगा, या सोमवार से शनिवार तक, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार तक दिया हुआ, ठीक है। n बराबर क्या हो गया, n औसत दिया है, इसका मतलब n जो औसत है यह औसत m प्लस 2 है ना, यही औसत है नया, इसका औसत m प्लस 2 है, इसका औसत n, दोनों क्या है बराबर है। नया बात कह रहा है कि m प्लस 2 से क्या कर रहे हैं प्रारंभ कर रहे हैं, तो कहाँ तक जाएगा m प्लस 7 तक जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा m प्लस 5 होगा, बीच का होगा कि नहीं होगा, 2 गो इधर छाटिए, क्या 6 गो संख्या है, 6 होगा तो विषम न होगा, नहीं न होगा, यहाँ क्या संख्या है, तब यहाँ तक क्या गो संख्या 6 गो, देखिए तो 6 क्रमिक पूर्णांक ना, तो 2 से 5 जोड़ेंगे तो m प्लस 3 m प्लस और m प्लस 5, 1 2 3 4 m प्लस 6 m प्लस 7, क्या पूरा
1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ तक इसका सर इन दोनों मिडिल टर्म ले लेते हैं +4 + 5 बटा 2 बराबर बात तो वही आएगा ना, 7 2 क्या हो जाएगा ना, 2m + 9 वही तो बात तो हम कर देते हैं, ये आ जाएगा उसको है ना। तो क्या हो जाएगा 2m औसत क्या होगा, m जोड़िएगा फर्स्ट और लास्ट, 2m प्लस क्या होगा 7 2 9 बटा कितना 2, है ना। यहाँ पे m है, यहाँ पे किसका वैल्यू निकालिएगा, तो m का वैल्यू निकाल लीजिए m बराबर n - 2 हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा n - 2 n - वहाँ पर ये वैल्यू पुट ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m की जगह पे रखिए 2 गुना n - 2 है ना, प्लस 9 बटा कितना 2 है ना, 2n - 4 + 9 बटा 2 क्या हो जाएगा 2n - 4 2m माइनस 2 दूना 4 प्लस 9 बटा कितना 2 प्लस माइनस है क्या हो जाएगा 2m, और इसमें 9 में से क्या जाएगा माइनस 4 जाएगा, क्या बचेगा बटा 2। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है प्लस होगा, हाँ ये प्लस हो जाएगा 2m + 5 बटा 2, ऑप्शन नंबर ए है ना। यहाँ पर पूरा हम लोग टाइप 2 में देखते हैं, किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है 35, यानी परीक्षा में 120 छात्र है ना, और अंक का औसत कितना है टोटल का 35 है, जिनमें से सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है 39 है, एवं विफल छात्रों का कितना है 15। तो सफल छात्रों की संख्या क्या है, कौन मेथड पे बनाएंगे, कौन मेथड पे याद कीजिए, एलिगेशन मेथड, पूरे का औसत दिया हुआ है, अब फेल वाला पास वाला दिया हुआ है, अब बन जाएगा ये सब बनेगा है, एलिगेशन मेथड लगाना है। हम बताए हुए थे आपको, एलिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको कौन कौन चैप्टर में यूज हो सकता है, बताए थे ना, कौन कौन में हो जाए, टाइम एंड वर्क में होगा, रेशियो प्रोपोर्शन में तो है ही है ना, उसके बाद आपको जो है एवरेज में भी होगा, साधारण ब्याज में भी, फिर वह जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में काम नहीं आएगा। इधर जो है सभी में वो मिक्सचर है, हम लोग सब्जी खाते हैं उसमें सागो रहता है ना, उसमें जो है मटर भी रहता है, सब चीज रहता है, गोभी धनिया मिर्चा सब मिला देते हैं, वही मिक्सचर बनता है। तो वही मिश्रण चैप्टर जो पढ़े थे, तो औसत में भी आ गया आपके साथ करा, यदि किसी परीक्षा में 120 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है 35, 120 परीक्षा में टोटल कितना छात्र, टोटल 120, इसका औसत कितना 35, कह रहा है कि जो है सफल छात्र का अंक का औसत कितना है 39, और विफल छात्रों का अंकों का औसत कितना है 15, कितना 15। अब सफल छात्र और विफल छात्र यानी फेल छात्र कह सकते हैं, फेल छात्र दोनों छात्र का अनुपात निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो 35 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 20, अनुपात 39 में से 35 जाएगा तो क्या बचेगा 4, अब 4 से ही कट जाएगा, तो 4 5 20, 5 अनुपात 1, टोटल अनुपात में कितना, टोटल अनुपात में 6, टोटल संख्या में कितना 120, अनुपात 1 का वैल्यू कितना 20। तो पूछ रहा है क्या सफल का अनुपात कितना, सफल का अनुपात कौन है, सफल छात्र ये है, सफल का अनुपात ये है, अभी फेल का अनुपात ये है कि नहीं है। सफल छात्र का अनुपात 5 गुना 20 बराबर कितना 100 छात्र क्या किया था पास किया, 100 छात्र पास किया। परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत कितना है, कुछ विद्यार्थी का औसत कितना है, प्राप्तांक 10 है, तो कुछ विद्यार्थी को हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत, औसत कितना है 10 है। शेष 10 विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी माने थे जिसका प्राप्तांक कितना था 10 था, और कह रहा है शेष विद्यार्थी 10 गो है, शेष विद्यार्थी क्या गो 10 विद्यार्थी, शेष कितना विद्यार्थी 10 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 20 है, कितना है इसका औसत प्राप्तांक 20 है। कह रहा है कि x विद्यार्थी था, कुछ विद्यार्थी को x मान लीजिए जिसका औसत प्राप्तांक 10 था, शेष 10 विद्यार्थी, यहाँ संख्या दिया ना, ये क्या है संख्या, यहाँ संख्या क्या है x, कह रहा है इसका औसत प्राप्तांक कितना है 20 है, तो अब पूरे औसत जो है पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है 15 है,
तो पूरे 15 है तो निकलेगा 5 अनुपात क्या निकलेगा 5, यानी 1 अनुपात 1, यानी कि 1 अनुपात में है तो ये विद्यार्थी तो संख्या में कितना है 10, ये भी एक ही अनुपात में, यानी ये भी संख्या में क्या होगा 10 ही होगा। क्लियर है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 10। यही पूछ रहा था आपसे, ठीक। कुछ विद्यार्थी जो माने तो कितना था 10 बनाया जाए, क्या हो जाएगा कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना 46, एक कक्षा में टोटल कितना संख्या में 100, तो 100 क्या है संख्या में, इसका औसत कितना, यानी कि कक्षा का औसत कितना 46। कह रहा कि लड़कों का औसत वजन 50 है, बॉयज का कितना, बॉयज का औसत वजन कितना 50 kg है, और गर्ल्स का कितना है 40। गर्ल्स का कितना है 40 kg, और टोटल एवरेज कितना है 40 किलो। अब अनुपात निकालिए, क्या हो जाएगा 6 अनुपात क्या निकलेगा 4, यानी काटेंगे 2 से कट जाएगा दोनों, 3 अनुपात 2। कह रहा है भैया टोटल यह संख्या जो दिया कौन संख्या है, रिलेशन बनाइए, दोनों का मिला टोटल है, यानी अनुपात में टोटल कितना 5, अनुपात में टोटल 5 संख्या में 100 अनुपात 1 का वैल्यू कितना 20 होगा कि नहीं होगा। अब पूछना क्या है इनको, लड़की की संख्या, लड़की का गर्ल्स का अनुपात कौन, गर्ल्स ये साइड माने थे, गर्ल्स का अनुपात 2, तो 2 अनुपात 2 गुना 20 कितना हो जाएगा 40। किनको किनको निकला तो है, देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक कितना है 45 है। कक्षा में लड़कों का, यानी कक्षा में कंप्लीट छात्र कितना 48, ये बात समझ में आ गया। जिसका औसत वजन भैया, इसका औसत वजन अंक कितना है 45, कितना है 45, और टोटल कक्षा में कितना है 48 है, जिसका औसत 45 है। कहना कक्षा में बॉयज का औसत अंक 40 है, बॉयज का कितना है, बॉयज को सिर्फ बी लिख देते हैं, जिसका औसत वजन कितना है, औसत अंक कितना, सॉरी औसत अंक कितना है 40 है, और गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का कितना है भैया 50, यही ना। कह रहा है कि लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो लड़के लड़की की संख्या यह तो टोटल संख्या है कि नहीं, अनुपात पूछ रहा है दोनों की संख्या का अनुपात, तो अनुपात एक के बार में निकल जाएगा क्या 5, और फिर 45 में 40 जाएगा तो 5, क्या निकला 1 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा। सवाल जो है टोटल आपको मिक्सर में पढ़ाए हुए हैं, सवाल ये सब रुकना नहीं चाहिए, तो देखिए, और जो है इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं हो रहा है ना। चलिए आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर टाइप 2 का 5 नंबर में क्या है, कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है, यानी कि इसका मतलब अदर रंग भी है। टोटल क्या वो गेंद है 10 गो, टोटल 10 गो गेंद है। काड़ा कुछ इसमें लाल है, तो लाल कुछ है, लाल को हम कुछ मान लिए रेड, रेड को हम एक्स मान लिए कुछ, कोई दिक्कत। और इनका कहना है शेष सफेद है, शेष कौन है व्हाइट है, शेष व्हाइट है ना, शेष जो है व्हाइट है। तो सभी प्रकार गेंद का औसत मूल्य 8 है, सभी प्रकार के गेंद यानी रेड और दोनों मिला के क्या रेट में दिया है 28 के रेट में, 28 रुपये के रेट में। तो औसत को 28 के जगह पर रख दिया, औसत को औसत जगह पे, है ना। अब कह रहा है कि यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपया, लाल गेंद का औसत मूल्य कितना 25, कितना है, संख्या में यह x है लेकिन रुपया में कितना है 25 रुपया रेट है। संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन यह कह रहा है, यहाँ तो रेट कॉमन दिया था तो हम रेट फिर ला लिए यहाँ पे, है ना। संख्या इनका x मान, कह रहा व्हाइट जो है सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया, कितना है 30, कितना है 30, है ना। और टोटल गेंद कितना है 10, टोटल गेंद कितना है 10, तो तीनों का रुपया रुपया दे दिया। अब रुपया रुपया दिया लेकिन निकलेगा किसका अनुपात, संख्या का अनुपात, है ना। तो 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 25, यानी 28 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी कि भैया जो है रेड और व्हाइट बॉल का जो संख्या का अनुपात है 2:3, है ना। टोटल संख्या में कितना है, टोटल संख्या में 10 है,
अनुपात में संख्या में कितना 5, अनुपात में 5, संख्या में 10, तो 10/5 एक अनुपात का वैल्यू निकलेगा। डायरेक्ट निकाल देना। अब अनुपात का वैल्यू कितना 10/5, 3 2 5 जाएगा टोटल संख्या में, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना 2 निकलेगा। अब देखिए पूछ रहा है कि व्हाइट वाला कितना है भैया, तो व्हाइट वाला अनुपात में कितना 3, अनुपात 3 गुना 2 क्या वो है व्हाइट 6 गुना। अगर रेड पूछता तो 2 दूना 4, दोनों मिला के 10 वाला कहाँ जाएगा बीच में कितना 95। अब कह रहा है 40 कर्मचारियों का मासिक वेतन कितना, तो 40 कर्मचारी का कितना है 75 है ना। अब कह रहा है यदि अन्य कर्मचारियों का मासिक वेतन 100 है, अन्य का कितना है, अन्य को x मान ले, अन्य में संख्या तो पता नहीं, यहाँ तो बोल दिया था कि भैया क्या वो है 40 वो है जिसका औसत 75 है, और अन्य का कितना है 100 है, अन्य का 100 है। देखिए ना जो अन्य है उनका कितना है 100 है, घटाइए इसको तो कहिएगा 100 में से 95 जाएगा तो 5 20, अब 75, अब 95 में से 75 जाएगा तो 20, कितना 1:4 है ना। पूछना क्या है, कह रहा है तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितना है ना। हमको एक बात बताइए संख्या कितना है, इसका अनुपात कितना है 1। भैया जब यह 1 अनुपात में तो है कितना 40, तो कुल मिला के कितना अनुपात है, टोटल संख्या में पूछ रहा है, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, कितना संख्या में टोटल कितना 200 है ना। 7 नंबर, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, कितना है 12 वर्ष। एक विद्यालय में विद्यार्थी कितना है 600 लिख देते हैं बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। औसत आयु कितना है टोटल का 12 वर्ष है ना। कह रहा है लड़कों की औसत आयु है 12 वर्ष, सॉरी टोटल का नहीं है, बॉयज का कितना है 12 वर्ष, और लड़कियों का कितना है 11 है ना। और तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना, 9 महीना को साल में बदल दें तो 9 महीना क्या किए 11/12 है ना, 3/4 है ना, 11/3/4। औसत अनुपात ये है इनका कहना है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या होगी, अनुपात निकालें। चलिए अनुपात निकालेंगे तो 12 में से इसको घटाइए, 12 बड़ा है तो इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो इसको घटाइएगा तो 12 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 1 में से 3/4 घटेगा तो क्या बचेगा 1/4 घटेगा कि नहीं घटेगा। अब देखिए 11 घटेगा, इसमें से क्या बचेगा 3/4, नीचे दोनों में 4 क्या होगा कैंसिल, तो नया इनका अनुपात क्या होगा 3:1। कह रहा है भैया लड़कियों की संख्या, तो अनुपात में टोटल कितना, संख्या में टोटल कितना 600, संख्या में टोटल 600, अनुपात में टोटल कितना 4 है ना, अनुपात में टोटल 4। तो इसको कीजिए कितना हो जाएगा 150 है ना, जो लड़की का है तो 1 अनुपात का 150, 1 के अनुपात लड़की के बराबर कितना 150 संख्या में है ना। देखिए 1-2 सवाल देखिए कैसे बनाना है, और उसको माइंड में पहले सेट करना है। एवरेज का टाइप कीजिए, देखिए कह रहा है एक बल्लेबाज, हम लोग बैटिंग क्रिकेट से इंटरेस्टेड हैं, और कौन है इंटरेस्टेड क्रिकेट देखते हैं नहीं देखते हैं कोई, ऐसा स्थिति हो गया है। एक बल्लेबाज मतलब इस बार वर्ल्ड कप से नहीं देख रहे हैं क्या है, वर्ल्ड कप में हार गए इसलिए। एक बल्लेबाज कह रहा है कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, 19वीं पारी में कितना बनाता है 78 रन बनाता है। ध्यान दीजिए इस तरीके की सवाल को एक चुटकी में बना सकते हैं एक लाइन में, नहीं तो जाएगा तो बहुत लंबा है ना। तो कह रहा है 19वीं पारी, जब भी पारी कहेगा ऑलवेज उसमें से एक को घटाना, क्या कितना घटाना है, यह ऑलवेज घटाना है, क्या करना है माइंड में पहले सेट कीजिए। जब भी पारी कहेगा उसमें से ऑलवेज एक को घटाना, और कहेगा जितना रन बढ़ जाता है तो बढ़ने वाला रन को भी रहने देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि उनका औसत 2 से क्या हो रहा है कम हो रहा है, जितना से कम कहेगा बढ़ेगा उसको गुना करेंगे, जितना से
कम है या बढ़ेगा तो उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। और कह रहा है कि कम तो बेसी करेंगे, यहाँ पे कम है तो प्लस करेंगे, और कहेगा ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। तो सवाल में क्या कह रहा है, कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो यहाँ क्या करेगा, प्लस। क्या करेंगे, क्लियर हुआ। ध्यान दीजिए सवाल में, जो टाइप 3 का पहला सवाल है, इसमें जब भी पारी कहेगा उसमें से ऑलवेज हम एक को घटाएंगे। क्या करेंगे, हाँ, यहाँ ऑलवेज ऑलवेज क्या करना है, एक को माइनस करना, घटाना है। घटा दिए। अब कह रहा है कि 78 रन 19वीं पारी में कितना रन बना रहा, 78 रन। 78 रन को अभी रहने दीजिए। और कह रहा है उसका औसत रन जो 19 से पहले खेला होगा, 18 तक खेला ना, कह रहा है पूरा का औसत रन 2 से कम हो जाता है। जितना से कम कहेगा या बेसी कहेगा उस संख्या को क्या करेंगे, गुना करेंगे। ध्यान में रखना, उस संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर कम कह दे तो प्लस जो करेंगे, अगर कह दे बेसी तो क्या करेंगे, कम। तब क्या करेंगे, कम, यानी माइनस। और एक सवाल इसमें और भी ट्रिक में याद रखना कि अगर माइनस में आ जाए, तो माइनस को इंक्लूड नहीं करना, माइनस को नहीं करना है। अगर कभी आ जाए, ठीक है, नहीं करना। ध्यान दीजिए। अब बताइए कितना होगा, तो कितना बचा, 18 गुना 36 प्लस कितना 814 के 4 7 3 10 11 कितना हुआ 114 रन। यह जो है कि पारी में कितना रन बनाया, 19वीं पारी बना। दूसरा नंबर में कह रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। क्या कमी पारी 15वीं पारी, घटाना कितना, 1। ठीक। अब कह रहा है कि 58 रन बनाता है कमी पारी में, 15वीं पारी में बनाता है। हम देखते हैं। और इस प्रकार औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती। तो कितना की वृद्धि, 3 की वृद्धि। तो पहले कितना की वृद्धि, तो 3 की वृद्धि, तो 3। अब वृद्धि हो रहा तो क्या करेंगे, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि जब कहा, जो कहेगा यहाँ पे वृद्धि, इसका क्या अपोजिट, यानी उल्टा लिखना है। क्या लिखना है, उल्टा लिखना है, बोलना नहीं है, बोलना मना है ना। वहाँ क्या लिखेगा, चिन्ह को क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। वृद्धि तो माइनस, ठीक है। कितना संख्या में, 58। कितना, 58। अब देखिए यहाँ कितना बचा, 14 किया 42 माइनस 58 कितना बचा, माइनस 16। माइनस में आया, माइनस को हम क्या किए, इंक्लूड नहीं करना, इसलिए आंसर क्या हो गया, लगभग इन लिखे का। आगे कौन चैप्टर में, टाइम एंड वर्क। उसके बाद टाइम एंड वर्क में ही पढ़ लेना थोड़ा सा नल एंड टर्न की साथ ही साथ। हाँ, सेम टू सेम प्रोसेस है, इसलिए एक साथ कर देंगे।